नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में टॉपिक लिया है धात्विक गुणधर्म, जिसमें टीचिंग पॉइंट है भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और धातुओं के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण का नाम धात्विक गुणधर्म। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र धात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र धात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र धात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र धात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र धात्विक गुणधर्मों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र धात्विक गुणधर्मों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे छात्र धात्विक गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र धात्विक गुणधर्मों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र धात्विक गुणधर्मों के विषय में रुचि ले सकेंगे। छात्र धात्विक गुणधर्मों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र धात्विक गुणधर्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र धातुओं के गुणधर्मों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो ध्यान रहे जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अणु परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं? तत्वों की। तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। धातु के गुणधर्म लिखिए तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम धात्विक गुणधर्मों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? गलनांक। गलनांक किस प्रकार का गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए तो संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे धातुओं में अनेक भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं जिससे उसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। सामान्यतः पर अधिकांश धातुएं ठोस, चमकदार व कठोर होती है। जब धातुएं किसी सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनिकता कहते हैं। धातुओं का घनत्व गलनांक अधिक होता है। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं की तन्यता व आघात वर्धनीयता भी अधिक होती है, इसलिए इसके उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वे गुण जिन्हें देखकर या छूकर पहचाना जाता है भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। कठोरता, चमकीलापन, दीवानिक, उच्च गलनांक, विद्युत की सुचालकता, तन्यता आदि वस्तुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, धातुएं किसकी सुचालक होती है? ऊष्मा व विद्युत की। दीवानिकता किसका गुणधर्म है? धातुओं का। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी एक धातु का नाम बताइए। चांदी। चांदी की वायु, जल व अम्ल से किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक।
तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है, निरुत्तर। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी। यहाँ पर दोस्तों विधि परविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अधिकांश धातुएं रासायनिक अभिक्रिया दर्शाती है। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। अधिकांश धातुएं जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। वे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। Mg+O2 = MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। Na यानी सोडियम प्लस H2O जल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपुर सार में लिखेंगे धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड, Mg+O2 MgO, Na+H2O NaOH प्लस H2, Zn+HCl ZnCl2 प्लस H2। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, धातुएं जल से क्रिया कर क्या बनाती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड। Zn+HCl में कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है धातुओं के उपयोग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी एक विद्युत सुचालक धातु का नाम लिखिए, तांबा। तांबे का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत तार बनाने में। तार बनाने के अतिरिक्त धातुओं के क्या क्या उपयोग है, निरुत्तर। विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दैनिक जीवन में धातुओं का वृत्त स्तर पर उपयोग होता है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इस कारण इनका उपयोग बर्तन व तार बनाने में किया जाता है। विद्युत की सुचालक होने के कारण ये बिजली के उपकरण बनाने में भी उपयोग में लाई जाती है। सोने व चांदी का उपयोग सिक्के व आभूषण निर्माण में किया जाता है। मरकरी का उपयोग तापमापी में किया जाता है। लोहे व एल्यूमिनियम का भी उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने, बर्तन बनाने, बिजली के उपकरण निर्माण में किया जाता है। लोहे व एल्यूमिनियम का उपयोग भी व्यापक रूप से होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आभूषण बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है, सोना। तापमापी में प्रयुक्त धातु कौन सी है, मरकरी। और विधि परविधि में प्रश्नोत्तर परविधि। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे धातुओं का गलनांक होता है कम, बहुत कम, अधिक या शून्य। सिक्के बनाने हेतु सोने व का इस्तेमाल होता है, चांदी या मरकरी। थर्ड क्वेश्चन है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, सत्य या असत्य। धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। धातुओं के उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की सूची बनाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।